तो मूवी शुरू होती है और हमें एक किंगडम को दिखाया जाता है जिसका राजा है ज्यूस। ज्यूस को गॉड ऑफ थंडर भी कहा जाता है और वो काफी पावरफुल भी है। फिर हम देखते हैं एक लेडी को जिसको एक बेबी पैदा होता है और हमें इनडायरेक्टली ये बताया जाता है कि ये बेबी ज्यूस का ही है। इस बच्चे का नाम हरक्यूलिस रखा जाता है और जब ज्यूस की वाइफ को ये बात पता चलती है कि ज्यूस का बेटा किसी इंसान से पैदा हुआ है तो वो उसे मारने के लिए 2 सांप भेजती है। मगर ज्यूस का बेटा होने की वजह से वो बचपन से ही बहुत पावरफुल होता है और वो उन दोनों सांपों को पकड़कर मार देता है। अब वक्त गुजरता है और हम देखते हैं कि ज्यूस अब बड़ा हो चुका है और बहुत ज्यादा पावरफुल भी, मगर अभी भी ज्यूस की वाइफ उसका पीछा नहीं छोड़ रही है। वो उसे मारना चाहती है। उसने हरक्यूलिस को 12 कारनामे पूरा करने को कहा है कि अगर वो इनको पूरा कर लेता है तो वो उसकी जान छोड़ देगी। इसके लिए हरक्यूलिस को एक बहुत बड़े 2 मुंह वाले सांप से भी लड़ना पड़ता है, साथ ही एक बहुत ही खूंखार सुअर से। लेकिन उस सबसे भी बड़ा चैलेंज था एक ऐसे शेर को हराना जिसके चमड़े पर कोई भी हथियार काम नहीं करता, जैसे उसका चमड़ा लोहे का बना हो। मगर हरक्यूलिस उसका जबड़ा तोड़कर उसे भी मौत के घाट उतार देता है और अब हर जगह हरक्यूलिस की बहादुरी के चर्चे होते हैं। फिर हमें एक गांव को दिखाया जाता है जहां पर एक लड़के को बांधकर उसे टॉर्चर कर रहे होते हैं। ये लड़का हरक्यूलिस का भांजा है। उसे बचाने के लिए हरक्यूलिस वहां आता है और सबको सबक सिखाकर अपने भांजे को वहां से ले जाता है। अगली सुबह हरक्यूलिस से मिलने एक प्रिंसेस आती है जो कि राजा कर्टिस की बेटी है। वो हरक्यूलिस की मदद लेना चाहती है। उनके दुश्मन उनके किंगडम को तबाह कर रहे हैं और इस सब की वजह ये है कि उनका एक खास आदमी उनसे बगावत कर गया है। हरक्यूलिस का आदमी कहता है कि हमारे पास इन सब चीजों के लिए वक्त नहीं, हाँ अगर तुम हमें पैसे दो तो फिर हम इस बारे में सोच सकते हैं। प्रिंसेस कहती है कि जंग में हिस्सा लेना तो एक बहादुर की शान होती है। हरक्यूलिस कहता है कि जंग लड़ने के लिए उन्हें हथियार और बाकी चीजों की जरूरत पड़ेगी और वो बिना किसी फायदे के अपने साथियों की जान खतरे में क्यों डाले। प्रिंसेस कहती है कि मेरे फादर एक राजा है और वो तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे, बस तुम जंग के लिए मान जाओ। और फिर हरक्यूलिस अपने साथियों को लेकर उसकी किंगडम की तरफ निकल जाता है। वहां पहुंचकर वो हेरा यानी कि ज्यूस की वाइफ का स्टैचू देखता है, वही वाइफ जो कि हरक्यूलिस को मारना चाहती है। प्रिंसेस बताती है कि इसको बनाने में 5 साल लगे। यहाँ के लोगों को इस बात पर डाउट होता है कि हरक्यूलिस ज्यूस का बेटा है क्योंकि वो गॉड का किसी इंसान से बेटा था। खैर तभी वहाँ पर प्रिंसेस का बेटा आ जाता है और वो हरक्यूलिस को बहुत पसंद करता था। उसने हरक्यूलिस के बारे में बहुत सुना था, खासकर उसकी बहादुरी के किस्सों के बारे में। हरक्यूलिस भी उससे मिलकर काफी खुश होता है। इसके बाद हरक्यूलिस अपने कुछ साथियों के साथ राजा से मिलने जाता है। राजा उसे बताते हैं कि मेरे एक खास आदमी रेसिस ने मुझसे बगावत की, वो हमारे दुश्मनों से जाकर मिल गया, इसीलिए अब राजा चाहते हैं कि हरक्यूलिस उनके लिए जंग लड़े। हरक्यूलिस कहता है कि इस काम के लिए उन्हें उसकी मदद ही क्यों चाहिए। तब राजा बताते हैं कि उनका ये दुश्मन एक जादूगर है और कहा जाता है कि उसे सिर्फ कोई देवता ही मार सकता है। खैर हरक्यूलिस इसके लिए मान जाता है, मगर राजा के पास खुद की आर्मी बहुत ही कम थी। उसके सभी सोल्जर्स जंग में मारे गए थे और अब हरक्यूलिस वहां के किसानों और मजदूरों को जंग की ट्रेनिंग देता है। वो सबको एक जगह जमा करता है और कहता है कि अपने शील्ड्स को मजबूती से पकड़कर एक साथ खड़े हो जाओ। सब ऐसा ही करते हैं और तब हरक्यूलिस का एक आदमी उनकी तरफ भागता है और एक ही बार में उनकी ढाल की दीवार को तोड़ देता है। हरक्यूलिस कहता है कि अगर दुश्मन तुम्हारे ढाल की दीवार को तोड़कर अंदर आ जाए तो समझ जाओ कि तुम सब मारे गए। थोड़ी देर के बाद हरक्यूलिस को बताया जाता है कि उनका दुश्मन उन पर हमला करने के लिए निकल चुका है। हरक्यूलिस कहता है कि अभी तक उनके लोग तैयार नहीं है, अगर हमने जंग की तो हम अपने बहुत से लोगों को खो देंगे। मगर राजा कहता है कि हम जितना जल्दी रेसिस को मार देंगे उतना ही जल्दी सुकून का सांस ले सकेंगे। रात में हरक्यूलिस के पास शहजादी का बेटा आता है। वो हरक्यूलिस से कहता है कि मैं आपको बहुत ही पसंद करता हूँ, आपकी बहादुरी के सारे किस्से मैं जानता हूँ और मैं भी बड़ा होकर आपके जैसा बनना चाहता हूँ। हरक्यूलिस को उसकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं और वो अपने गले में से शेर के दांत का लॉकेट निकाल कर उसे दे देता है। हरक्यूलिस कहता है कि मैं ये लॉकेट अपने बेटे को देना चाहता था, मगर इसे तुम रख लो। अब अगली सुबह हरक्यूलिस की बनाई हुई नई आर्मी के साथ ये लोग उस जगह पर चढ़ने लगते हैं जहाँ पर वो राजा अपनी आर्मी लेकर आ रहा था। लेकिन जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर लोगों के सर काट कर लटकाए गए हैं। राजा कहता है कि रेसिस हमसे पहले ही यहाँ पर पहुँच गया और उसने यहाँ के लोगों को खत्म कर दिया। लेकिन हरक्यूलिस नोटिस करता है कि ये डेड बॉडीज आज
आज की नहीं बल्कि कई दिन पुरानी है और ये उनकी एक साजिश थी, उनका ध्यान इधर उधर भटकाने के लिए। और तभी हम देखते हैं कि एक कबीले के कुछ लोग चारों तरफ से उन पर अटैक कर देते हैं। हरक्यूलिस हैरान हो जाता है कि हम तो इनकी हेल्प ही कर रहे हैं, तो फिर ये हमें क्यों मार रहे हैं। फिर हमें पता चलता है कि दुश्मन राजा एक जादूगर है और वही इन लोगों का दिमाग भी कंट्रोल किया करता है। यहाँ पर ये कबीले वाले दोबारा से उन पर हमला कर देते हैं। इन सब में बहुत ही लड़ाई होती है और इन सब से हरक्यूलिस बहुत ही अच्छे से लड़ता है और सबको मार गिराता है। अब यहाँ का राजा बहुत ही परेशान हो जाता है क्योंकि उसके सारे सोल्जर्स मारे जा रहे थे और तभी हरक्यूलिस उसे कहता है कि मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अभी ये सब ठीक से तैयार नहीं है, मुझे तो अभी भी इनको कुछ सिखाना है। तो राजा अब उसकी बात मान लेता है। अब हम देखते हैं कि हरक्यूलिस बहुत ही परेशान रहने लगा है और वो रातों को भी जागता था और वो देखता है कि उसकी फैमिली भी अब मर चुकी है और उसे अपने ख्वाब में 3 मुंह वाला एक क्रिएचर भी दिखाई देता है। हरक्यूलिस का एक साथी कहता है कि यहाँ आने से पहले मैंने ऐसे क्रिएचर से बात की जो कि गॉड की बातें इंसानों को पहुंचाते हैं और फ्यूचर के बारे में बताते हैं, और उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में कहा कि तुम्हें बोले कि तुम अपना अधूरा काम पूरा करो। लेकिन हरक्यूलिस बहुत ही परेशान था तो वो इस बात पर इतना गौर नहीं करता। हरक्यूलिस की एक बीवी और 3 बच्चे थे और उसके बच्चों को मार दिया गया था, जिसका कसूरवार भी उसे ही ठहराया गया था और इसकी वजह से उसे उसी के मुल्क से बाहर निकाल दिया गया था। फिर ये लोग दुश्मन राजा की तरफ बढ़ गए थे। अब दोनों आर्मी आमने सामने थे। देखने से तो यही लग रहा था कि जिन सोल्जर्स को हरक्यूलिस ने ट्रेनिंग दी है वो इतने अच्छे से नहीं लड़ पाएंगे और हार जाएंगे, लेकिन लकीली वो लोग जीत जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो दुश्मन राजा हरक्यूलिस की तरफ बढ़ता है ताकि उसे मार दे, लेकिन हरक्यूलिस उसका घोड़ा फौरन ही गिराकर उसे कैद कर लेता है। कैद करने के बाद वो उसे राजा के पास ले जाता है। तो दुश्मन राजा कहता है कि तुमने बिला वजह ही मुझे कैद किया है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे मुल्क का कुछ नहीं बिगाड़ा है। तो हरक्यूलिस पूछता है कि अगर तुमने नहीं बिगाड़ा तो फिर ये सब किसने किया है। तो दुश्मन राजा कहता है कि तुम जरा खुद सोचो, तुम जिस राजा के लिए लड़ रहे हो अगर वो इतना ही अच्छा और बहादुर होता तो फिर उसकी आर्मी उसका साथ क्यों नहीं दे रही, उसे तुम्हारी जरूरत क्यों पड़ रही है। तुम जिसके लिए लड़ रहे हो वो इंसान ठीक नहीं है। रात को फिर एक इवेंट होता है जिसमें कि राजा के सर पर ताज रखा जाता है क्योंकि उसने सब जगहों पर कब्जा कर लिया था। वहीं पे उसका दुश्मन राजा भी बंधा हुआ होता है। सब लोग उस पर हंस रहे होते हैं, लेकिन राजा की बेटी को ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे उस दुश्मन राजा पे बहुत ही तरस आ रहा था। हरक्यूलिस से सब कुछ नोटिस करता है तो वो जाके शहजादी से पूछता है कि ऐसा क्यों है, तुम्हारी आंखों में उसके लिए इतना रहम क्यों है, तुम मुझे बता सकती हो। तो वो कहती है कि जिस मुल्क का ये बादशाह है उस मुल्क का राजा मेरा शौहर था, लेकिन मेरे बाप ने उसे जहर दे दिया और उसे मार दिया और खुद वो राजा बन गया, और ये आदमी जो तुम लोग कैद करके लाए हो ये मेरे शौहर का खास आदमी था और इसीलिए वो मेरे बाप के खिलाफ हुआ और उसने जंग शुरू की। वो कहती है कि इन सब में उस दुश्मन राजा का कोई कसूर नहीं है, बल्कि वो तो हमारा दुश्मन ही नहीं है, बल्कि मेरे अपने फादर ने ही ये सब कुछ किया है। लेकिन मैं अपने फादर को कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मेरा एक छोटा सा बेटा है जो कि उनके ही कंट्रोल में है, और वो उसे कहती है कि मेरे बेटे को तुम यहाँ से ले जाओ, उसे अपनी तरह ट्रेनिंग दो। यहाँ पे राजा का खास आदमी आता है और वो हरक्यूलिस से कहता है कि आपको राजा ने बुलाया है। अब हरक्यूलिस राजा के पास जाता है और राजा उसे कहता है कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुमने उन आम इंसानों और सोल्जर्स को अपनी तरह तरीके सिखाए और उनको उस काबिल बनाया कि वो लोगों से लड़ सकें। अब देखो, आज मैं राजा हूँ, अब वो लोग दूसरे लोगों को ट्रेनिंग देंगे और आहिस्ता आहिस्ता मैं पूरी दुनिया पर कब्जा कर लूंगा, और ये बस तुम्हारी ही वजह से हुआ है, तो क्या तुम मेरा खास आदमी बनना पसंद करोगे। तो हरक्यूलिस इसके लिए साफ मना कर देता है। तो राजा कहता है कि ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें सोना दूंगा और इसके बाद तुम यहाँ से जा सकते हो। अब जबकि मैं राजा बन चुका हूँ तो मुझे तुम जैसे लोगों की कोई जरूरत नहीं। अब हरक्यूलिस और उसके आदमी अपना सोना लेकर वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी वो देखता है कि आसपास गाँव के लोग खड़े हैं। वो लोग काफी उदास हो रहे थे। वो लोग नहीं चाहते थे कि हरक्यूलिस उन्हें छोड़कर जाए क्योंकि हरक्यूलिस ने इनको रहने के तरीके सिखाए थे। हरक्यूलिस जैसे ही ये सब देखता है तो वो अपने सोने की थैली वहीं फेंक कर कहता है कि मैं यहाँ पर रहूंगा क्योंकि यहाँ के लोगों को मेरी जरूरत है। हरक्यूलिस के लोग कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, हमें अपना सोना मिल चुका है, हमें यहाँ से अब जाना चाहिए। जब हरक्यूलिस नहीं मानता तो हरक्यूलिस के बाकी साथी भी अपना सोना फेंक देते हैं और हरक्यूलिस के साथ ही रह जाते हैं सिवाय उस एक आदमी के। वो अपना सोना लेकर वहाँ
से चला जाता है। अब हरक्यूलिस के साथ ही सीधा राजा के कमरे में आते हैं, लेकिन राजा के आदमियों ने घेर लेते हैं। यहाँ पे शहजादी और उसका बेटा भी होते हैं। अब राजा का खास आदमी उसे बोलता है कि आपकी बेटी उसे बोल रही थी कि मेरे बेटे को अपने साथ ले जाओ। ये सुनते ही वो उससे उसके बेटे को छीन लेता है। यहाँ पे राजा का एक आदमी हरक्यूलिस पर अटैक करता है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो बड़ी बड़ी जंजीरों से बंधा हुआ है। और तभी वहाँ पर उस जगह का राजा आ जाता है जहाँ पर हरक्यूलिस बड़ा हुआ था। हरक्यूलिस ने हमेशा उसका साथ दिया और उसके लिए बहुत सारी जंगें लड़ी, लेकिन यहाँ पर उसने भी उसे चीट किया और राजा के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट भी किया कि हम मिलकर दुनिया पर राज करेंगे। वो अपने साथ 3 भेड़िया भी लाया था और उनकी आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कि हरक्यूलिस को ख्वाब में आया करती थी। वो सोचता है कि जब मेरी बीवी और बच्चों की डेथ हुई थी तब भी उसे सेम आवाजें आई थी, तो इसका मतलब है कि इसके पीछे भी इन्हीं का हाथ है। हरक्यूलिस उसे कहता है कि तुम्हारे ऐसा करने की वजह क्या है। तो उस मुल्क का राजा जहाँ पर हरक्यूलिस बड़ा हुआ है वो कहता है कि मुल्क पर हमारा राज था, लेकिन बातें तुम्हारी बहादुरी की होती थी, नाम तुम्हारा लिया जाता था। हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। हम तुम्हें भी नहीं मार सकते थे और हमने तुम पर तब इल्जाम लगाया ताकि कि लोग तुमसे नफरत करने लगे और सिर्फ हमारा ही नाम ले। तो ये बात सुनकर हरक्यूलिस को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जंजीरों में बंधा होने की वजह से वो हिल नहीं पाता। अब हम देखते हैं कि वो राजा एक एक को मारने का प्लान बना रहा है और इसके लिए अब वो सबसे पहले अपनी ही बेटी को मारने लगता है। कि देखकर हरक्यूलिस काफी घबरा जाता है और उसका फ्रेंड उसे बोलता है कि तुम कर सकते हो, तुम नहीं करोगे तो हमारा क्या होगा। ये सुनकर हरक्यूलिस को एहसास होता है और वो सभी जंजीरों को तोड़ देता है और खुद को आजाद कर देता है। वो फौरन से उस शहजादी को बचा लेता है। अब वो 3 भेड़िए हरक्यूलिस के पास आते हैं और उस पर हमला करते हैं, लेकिन हरक्यूलिस उन तीनों को ही मार देता है और उस राजा को, जिसको ये लोग दुश्मन समझ रहे थे, उसको आजाद कर देता है और वो बुरे 2 राजा भाग जाते हैं। लेकिन हरक्यूलिस किसी तरह से उस राजा को पकड़ लेता है जिसके मुल्क में वो बड़ा हुआ था। वो उसको मार देता है उसी की खंजर से जिस तरह के उसने उसकी बीवी और बच्चों को मारा था। इसके बाद वो अपने साथियों को लेकर पैलेस में चला जाता है और देखता है कि राजा बहुत ही बड़ी आर्मी के साथ खड़ा है और शहजादी के बेटे के गले पर एक सोल्जर ने खंजर भी पकड़ा हुआ है। राजा हुक्म देता है कि इसको मार दिया जाए। तो तभी वो आदमी आता है जो कि हरक्यूलिस का साथी था और सोना लेकर चला गया था। वो फौरन से तीर से उस आदमी को मार देता है जो कि उस बच्चे को मारने वाला था। वो लोग उस बच्चे को बचा लेते हैं, लेकिन अब राजा की पूरी आर्मी इन पर हमला कर देती है। हरक्यूलिस भी इन पर हमला कर देता है। इस दौरान हरक्यूलिस के एक साथी की डेथ भी हो जाती है क्योंकि वो बहुत ही जख्मी हो गया था। लेकिन अब हम देखते हैं कि उनकी पूरी ही फौज उनकी तरफ बढ़ती है, लेकिन हरक्यूलिस के आदमियों ने एक ऐसी दीवार बनाई थी जिसको तोड़ना नामुमकिन था। हरक्यूलिस तभी वहाँ पर ज़्यूस की वाइफ का स्टैचू नोटिस करता है। राजा के आदमी जब ऊपर आ रहे होते हैं तो हरक्यूलिस उस स्टैचू को उन पर नीचे गिरा देता है। ये देखकर अब सभी सोल्जर्स वापस आने लगते हैं। तो राजा अपने सोल्जर से कहता है कि जाओ और उनसे लड़ो और उन पर गुस्सा भी करता है, लेकिन तभी वो स्टैचू आकर उसी पर गिर जाता है और वो मारा जाता है। और राजा के सभी लोग अब हरक्यूलिस की ये बहादुरी देखकर उसके सामने झुक जाते हैं। लोग अभी भी नहीं जानते कि ये वाकई में ज़्यूस का बेटा है कि नहीं, लेकिन ये जरूरी नहीं था क्योंकि वो इतना ज्यादा बहादुर था कि इस चीज ने उसे आम लोगों से अलग कर दिया था और वो लोगों की हेल्प भी करता था। इसीलिए वो हरक्यूलिस की मदद की तारीफ किया करते थे। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।